पर आज की वीडियो में यहाँ मिलेंगे आपके मन में आने वाले प्रश्नों के जवाब की। राधा रानी कौन थी? राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? राधा रानी का विवाह किससे हुआ? और आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ नहीं रहे और भगवान श्री कृष्ण चले गए थे, तब राधा रानी का जीवन कैसा बीता? तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखना। अनादिकाल में गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही आत्मा के दो रूप थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति है, वह आनंद की स्रोत जो स्वयं कृष्ण को भी मोहित कर देती है। गोलोक में कोई समय नहीं, कोई दुख नहीं। वहां राधा कृष्ण अनंत रासलीला करते, फूलों की वर्षा में नाचते और एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। लेकिन जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा तो विष्णु अवतार के रूप में कृष्ण ने जन्म लेने का निर्णय लिया। राधा ने आंसू भरी आंखों से कहा, कान्हा, तुम्हारे बिना गोलोक सूना हो जाएगा, मैं भी साथ आऊंगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, हम अलग कहाँ होते हैं, हमारी लीला पृथ्वी पर भी चलेगी, जहां विरह की आग में भक्ति की ज्योति जलेगी। इस प्रकार राधा का अवतार हुआ। वे महालक्ष्मी का रूप धारण कर पृथ्वी पर आईं ताकि कृष्ण की लीलाएं पूर्ण हों। पृथ्वी पर द्वापर युग में मथुरा के कारागार में देवकी वसुदेव के यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के भय से उन्हें गोकुल में नंद यशोदा के पास पहुंचा दिया गया। उधर बरसाना के निकट रावल गांव में वृषभानु और कीर्तिदा के घर राधा का जन्म हुआ। यह जन्म चमत्कारिक था। राधा आंखें बंद करके पैदा हुई, मानो संसार की माया से दूर। कीर्तिदा मां रो पड़ी, सोचती कि बेटी अंधी है। लेकिन जब बालकृष्ण को उनके सामने लाया गया तो राधा ने पहली बार आंखें खोली। दोनों की निगाहें मिली और उस क्षण सारा ब्रह्मांड थम गया। राधा की आंखों में कृष्ण का प्रतिबिंब पड़ा और कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, यह दृश्य इतना दिव्य था कि देवताओं ने फूल बरसाए। बचपन से ही उनका प्रेम फूट पड़ा। कृष्ण राधा के घर माखन चुराने आते। राधा उन्हें डांटती, लेकिन मन ही मन प्यार करती। एक बार पूतना राक्षसी आई कृष्ण को मारने, लेकिन कृष्ण ने उसे मारकर राधा की रक्षा की। राधा ने कृष्ण को गले लगाया और कहा, कान्हा, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वृंदावन की हर गोपी ईर्ष्या करती, लेकिन राधा सबकी सखी थी। किशोरावस्था में राधा कृष्ण का प्रेम परवान चढ़ा। गर्ग संहिता में वर्णित है कि वे भांडीर वन में गुप्त विवाह करते हैं। ब्रह्मा जी साक्षी बने और अग्नि के चारों ओर फेरे लिए। कृष्ण ने राधा के माथे पर सिंदूर लगाया और कहा, राधे, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी शक्ति। रासलीला की रातें अविस्मरणीय थीं। शरद पूर्णिमा की चांदनी में यमुना तट पर कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा मुख्य गोपी बनकर नाचती। लेकिन एक बार राधा को अन्य गोपियों से जलन हुई। वे जंगल में चली गईं, रोती हुई। कृष्ण उन्हें ढूंढते हुए आए और राधा ने कहा, कान्हा, तुम सबके हो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, यह दर्द सहन नहीं होता। कृष्ण ने उनके आंसू पोंछे और कहा, राधे, तुम मेरी प्रधान प्रिया हो, अन्य गोपियां मेरी भक्ति हैं, लेकिन तुम मेरी आत्मा। यह विरह का पहला स्वाद था जो भक्ति की आग जलाता। गोवर्धन लीला में राधा की भक्ति चरम पर थी। जब इंद्र ने वर्षा की, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। राधा ने कृष्ण की उंगली के नीचे अपना दुपट्टा रखा ताकि पहाड़ का बोझ कम हो। वे थक कर बेहोश हो गईं, लेकिन कृष्ण ने उन्हें जगाया और कहा, तुम्हारी भक्ति से ही यह संभव है। एक और घटना, कालिया नाग वध के बाद राधा यमुना में कूद पड़ी कृष्ण को बचाने, लेकिन कृष्ण ने उन्हें बचा लिया। उनका प्रेम इतना भावपूर्ण था कि राधा कृष्ण की सेवा में लीन रहती, उन्हें फूलों का हार बनाती, माखन खिलाती और कृष्ण राधा की आंखों में अपना ब्रह्मांड देखते। लेकिन यह सुख क्षणिक था। कंस के अत्याचार बढ़े और अक्रूर जी कृष्ण को मथुरा ले जाने आए। राधा को पता चला तो उनका हृदय फट गया। वे यमुना तट पर दौड़ी, कृष्ण से लिपट गईं और रोते हुए कहा, कान्हा, मुझे छोड़कर मत जाओ, यह विरह की आग मुझे जला देगी। कृष्ण की आंखें भी नम थीं। उन्होंने कहा, राधे, यह लीला है, हमारी भक्ति अमर है, मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा, तुम मेरे में। कृष्ण चले गए और राधा बेहोश होकर गिर पड़ी। गोपियां उन्हें उठाती, लेकिन राधा की आंखों से आंसू थमते नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ने अपना घर छोड़ दिया और कदली वन में चली गईं। वहां उन्होंने अपनी छाया माया रूप को बरसाना में छोड़ दिया, जो सांसारिक जीवन जीती रही। समाज की रीति से उसका विवाह रयान या अभिमन्यु यादव वंश के एक व्यक्ति से हुआ। लेकिन असली राधा वन में तप करती रही, कृष्ण की याद में रोती। वे दिन रात बांसुरी की धुन सुनती जो हवा में गूंजती लगती। एक बार राधा इतनी कमजोर हो गई कि वे गिर पड़ी और सपने में कृष्ण आए। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारी भक्ति से मैं बंधा हूं, सहो यह दर्द, यह मिलन की नींव है। राधा जागी और उनकी भक्ति और गहन हो गई। वे गोपियों से कहती, सखियों, कृष्ण दूर नहीं, वे हमारे नाम जप में हैं, लेकिन यह विरह, यह हृदय विदारक है। वर्ष बीते, राधा कमजोर हो गई, लेकिन उनकी आंखों की चमक दिव्य बनी रही। कृष्ण द्वारका में राजा बने, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि से विवाहित हुए, लेकिन उनके मन में राधा का विरह जलता रहा। एक बार कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा संदेश देने। उद्धव ने राधा को देखा, वे पतली हो गई, लेकिन भक्ति से चमक रही थी। राधा ने कहा, उद्धव, कृष्ण को कहना कि राधा मर नहीं रही, लेकिन जी भी नहीं रही। उद्धव लौटे और कृष्ण रो पड़े। यह विरह इतना दर्दनाक था कि सुनने वाला कलेजा पकड़ ले। वर्षों बाद जब राधा की सांसारिक जिम्मेदारियां समाप्त हुईं, तो वे कृष्ण से मिलने द्वारका गईं। गर्ग संहिता में वर्णित है कि राधा पैदल चली, रास्ते में भूख प्यास जंगली जानवर सहे, लेकिन कृष्ण की याद ने उन्हें बल दिया। वे सोचती, कान्हा, यह दर्द तुम्हारे मिलन के लिए है। द्वारका पहुंचकर उन्होंने कृष्ण के महल में दासी के रूप में सेवा मांगी। कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन लीला के लिए चुप रहे। राधा महल में झाड़ू लगाती, भोजन बनाती और दूर से कृष्ण को देखती। उनकी आंखें भर आती, लेकिन वे चुप रहती। एक दिन कृष्ण ने उन्हें बुलाया। राधा के हाथ कांप रहे थे। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम यहाँ हो, यह दासी रूप क्यों? राधा रो पड़ी, कान्हा, तुम राजा हो, मैं साधारण गोपी, लेकिन तुम्हारी सेवा ही मेरी भक्ति है। दोनों घंटों बात करते, पुरानी लीलाएं याद करते, हंसते रोते। कृष्ण राधा को अपनी गोद में बिठाते, उनके बाल सहलाते, लेकिन राधा को एहसास हुआ कि यह निकटता विरह को और बढ़ा रही है। वे महल छोड़कर चली गईं, बिना बताए। राधा सड़कों पर भटकती रहीं, कृष्ण की याद में खोई, भूखी प्यासी बेहोश हो गईं। उनका दर्द इतना गहरा था कि लगता हृदय फट जाएगा। कृष्ण, जो सर्वज्ञ हैं, राधा के पीछे आए।
देवी भागवत पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण ने राधा को जगाया। उनका स्पर्श पाकर राधा जागी। कृष्ण को देखकर उनकी आंखें चमक उठी, लेकिन कमजोरी से वे गिरने लगी। कृष्ण ने उन्हें गोद में उठाया और कहा, राधे, अब विरह समाप्त, क्या मांगोगी? राधा ने कमजोर स्वर में कहा, कान्हा, एक बार बांसुरी बजाओ, वह धुन मुझे गोलोक ले जाएगी। कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने बांसुरी ली और ऐसी मधुर धुन बजाई कि यमुना थम गई, पक्षी चुप हो गए, ब्रह्मांड रुक गया। राधा कृष्ण की गोद में सिर रखकर सुनती रहीं। उनकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन मुस्कान थी। धुन के साथ राधा का आत्मिक रूप कृष्ण में विलीन हो गया। यह मृत्यु नहीं, दिव्य मिलन था। राधा गोलोक लौटी, जहां वे अनंत हैं। कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी और कभी नहीं बजाई। उनका विरह इतना गहन था कि कृष्ण ने भी पृथ्वी लीला समाप्त की, लेकिन उनकी भक्ति अमर रही। पुराणों के अनुसार राधा कृष्ण की लीला अनंत है। द्वापर के बाद वे गोलोक में रहते हैं, जहां कोई विरह नहीं। चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने उनके प्रेम को फैलाया। राधा का नाम जपने से विरह की पीड़ा भक्ति में बदल जाती है। भविष्य में कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा तो राधा कृष्ण का नाम ही मुक्ति देगा। यह कथा हृदय को छू जाती है, क्योंकि यह सांसारिक नहीं, दिव्य भक्ति की कहानी है। विरह का दर्द जो मिलन की मिठास लाता है। राधा रानी की जय, श्री कृष्ण की जय। तो साथियों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की जीवन की जो गाथा है उसको पुराणों से लिया है, जितना हमको जानकारी मिल पाई। अगर कोई त्रुटि हो गई हो इस वीडियो में, किसी अज्ञानता बस जानकारी में, तो हमें क्षमा करना।